हेलो नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव और इन चुनावों के नतीजे। एक राज्य का नतीजा तो कल आएगा, लेकिन बाकी 4 राज्यों के आज आ रहे हैं। ऐसे में सेमीफाइनल कहे जाने वाले इन चुनावों में हमें मोदी फैक्टर प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। कर्नाटक और हिमाचल के रिजल्ट के बाद कांग्रेस जो अपने रिवाइवल मूड में दिख रही थी, राहुल गांधी हर तरफ कांग्रेस का प्रचार करते दिख रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। वह सत्ता रिपीट करेगी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश को भी जीतेगी। मध्य प्रदेश की जीत को तो वो कर्नाटक जैसी बता रहे थे। एक अंडर करंट की बात हमेशा कही जा रही थी कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी अपने चुनावों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर मोदी फैक्टर आता है। जी हाँ, भारतीय राजनीति में मोदी फैक्टर को आप नकार नहीं सकते हैं। राज्य और केंद्र दोनों के चुनावों में मोदी फैक्टर हमें साफ दिखाई देता है। जुलाई का महीना याद करिए। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से कहा जा रहा था कि मोदी फैक्टर देश में गायब हो रहा है, मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है। जब अगस्त का महीना आता है, इंडिया गठबंधन अपने पीक पर दिखाई दे रहा था। यही कहा जाता है ना कि आप अगर जल्दी पीक कर जाएंगे तो समस्या होती है। इंडिया गठबंधन यही हुआ कि वह जब अगस्त का महीना आ रहा था, उस समय तक वो बहुत जल्दी पीक कर गए थे। ऐसे में लग रहा था कि भाई मोदी के नाम को लेकर इस समय पूरे देश में एक मत नहीं है, और इंडिया गठबंधन मोदी सरकार का सुपड़ा साफ कर देगा और भाजपा इन सभी राज्यों में हार जाएगी। वह मध्य प्रदेश को रिटेन नहीं करेगी, छत्तीसगढ़ राजस्थान वह हार जाएगी। तेलंगाना को लेकर पहले से कहा जा रहा था कि भाजपा यहां पर बस लड़ रही है, उसके जीतने की उम्मीद कोई खास नहीं दिख रही है। वहीं पर मिजोरम में भी मणिपुर के हिंसा का प्रभाव दिखाई दे रहा था। अब रिजल्ट तो कल आएंगे मणिपुर के, फिर देखेंगे वहां पर क्या कंडीशन बनने वाली। लेकिन हो सकता है कि एमएनएफ जो कि एनडीए का एक दल है, वह वहां पर चुनाव जीत जाए, लेकिन वह समय के गर्भ में है। आज हम बात करेंगे इन 4 राज्यों की और देखेंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस कहां पे गलती कर गए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और मजबूती से ऊपर उठा है। देखिए, इन 4 राज्यों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तेलंगाना में कांग्रेस इस समय सरकार बना रही है। केसीआर अपना तीसरा टर्म यहां पर रिपीट नहीं कर पाए। नहीं, कांग्रेस जिस तरीके से तेलंगाना में आई, उसका साफ मतलब है कि दक्षिण के द्वार भाजपा के लिए बंद हो गए हैं। दक्षिण में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर वर्तमान समय में भाजपा की सरकार चल रही हो। इसलिए दक्षिण में आने वाले लोकसभा चुनावों के क्या नतीजे होंगे, इस पर अभी कह पाना आसान बात नहीं है। तेलंगाना में लास्ट टाइम पर उन्होंने 4 सीटें जीती थी लोकसभा में, लेकिन इस बार क्या वो यहां पर सीट जीत पाएंगे? लेकिन अभी जैसा नतीजा हमें दिखाई दे रहा है तेलंगाना का भाजपा के पक्ष में, वह लगभग 9 से 10 सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यह 9 से 10 सीटें क्या लोकसभा चुनावों में परिवर्तित हो पाएंगी, इस पे थोड़ा हम संशय ही हम रख सकते हैं। वहीं पर अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस ने तेलंगाना को बड़े आसानी से जीता है। अगर कहीं पर कांग्रेस का प्रभाव इन चुनावों में दिखा है तो वह सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, शुरू करते हैं इन तीनों चुनाव के नतीजों से और फिर डिस्कस करते हैं आखिर क्या हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कांटे की लड़ाई। जुलाई और अगस्त में तो साफ लग रहा था कि भाई मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यहां तक कि भाजपा वाले भी ये मान चुके थे। उन्होंने अचानक से अपने केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर एज ए एमएलए के लिए खड़ा कर दिया। शिवराज सिंह चौहान का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया ही नहीं गया। यहां तक कि शुरुआती कुछ रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया, उनकी रैलियों का नाम तक नहीं लिया। तो ऐसे में मध्य प्रदेश लग रहा था कि भाजपा के हाथ से निकलेगा और कर्नाटक का रिजल्ट मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मामा जी ने जो अपनी जादूगरी यहां दिखाई, उस जादूगरी में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2/3 बहुमत की तरफ भाजपा इस समय बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। और कमलनाथ जो छिंदवाड़ा से लड़ रहे थे, एक दौर पे तो वो पीछे दिखाई दे रहे थे। 160 सीट तक पहुंचने का अनुमान किसी ने नहीं किया था। हर कोई ये सोच रहा था कि वही 2018 वाला चुनाव यहां रिपीट होगा और भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी और हो सकता है कांग्रेस आगे भी निकल जाए।
लेकिन मामा की जादूगरी यहां तक पहुंचेगी, इसके विषय में कोई नहीं कह पा रहा था। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण है कमलनाथ। कमलनाथ ने कांग्रेस के एजेंडे को ही आगे नहीं बढ़ाया। यहां तक कि इंडिया गठबंधन को खत्म करने के पीछे भी कमलनाथ का ही हाथ है। याद होगा, मुंबई की रैली के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भोपाल में रैली का आश्वासन दिया था। हम भाई यहाँ पे रैली करना चाहते हैं, कमलनाथ ने साफ मना कर दिया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मिलकर कुछ एंकर्स की लिस्ट निकाली कि इनको इंटरव्यू नहीं देना। कमलनाथ ने इसको भी तोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को मना किया गया। ये समझिए कि इंडिया गठबंधन को बर्बाद करने के पीछे यह सबसे बड़ा माहौल और सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो हमें यहां दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को मना करने का मतलब है यूपी को हाथ से खोना। अखिलेश यादव केवल 5 सीट मांग रहे थे और उनके लिए कांग्रेस और कमलनाथ ने बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग किया। आज के समय में समाजवादी पार्टी हर एक चीज के लिए कांग्रेस को उत्तरदायी ठहरा रही है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि जातीय जनगणना को रोकने वाले कांग्रेस वाले थे। तो फिर इंडिया गठबंधन की दो सबसे बड़ी पार्टियों के बीच में हमें सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना कांग्रेस अपने बल पर खड़ी नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव में हो सकता है उनके पास एक सीट ना आए। सोनिया गांधी तो अपनी सीट हार सकती हैं इस बार, इसका अनुमान दर्शाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश को तो कमलनाथ ने अपने अहंकार में कांग्रेस के लिए डुबा दिया। राजस्थान चलते, राजस्थान में जादूगर की जादूगरी। जी हाँ, अशोक गहलोत और उनकी योजनाएं, इनका बड़ा हम लोग माहौल देख रहे थे। हर तरफ हो रहा था कि इस बार जो 30 साल का माहौल है वो बदलेगा और 5 साल में सत्ता का परिवर्तन जो होता है वह होता नहीं दिखाई देगा। लेकिन मोदी फैक्टर के आगे गहलोत फैक्टर शांत हो गया। बीजेपी ने यहां पर भी कोई मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद भी जिस तरीके की मेजॉरिटी बीजेपी को मिली है वह साफ दर्शा रहा है कि पूरे राजस्थान में मोदी फैक्टर साफ दिखाई दिया है। अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं के माहौल के वजह से थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली है, वरना कांग्रेस यहां पर 30 सीट नहीं पाती, जैसा माहौल इस समय हम देख रहे हैं। लेकिन चुनावी पंडितों को सबसे अधिक परेशान किया छत्तीसगढ़। हर कोई कह रहा था कि भूपेश बघेल को हरा पाना यहां पर असंभव है। आने वाली नेक्स्ट बिग थिंग के रूप में भूपेश बघेल को पेश किया जा रहा था और भाजपा को कहा जाता है यहां पर वो चुनाव लड़ तक नहीं रही है। ना कोई सीएम फेस, ना कोई कैडर, ना कुछ, यही बातें हवाओं में घूम रही थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास केवल और केवल मोदी का चेहरा था और उस चेहरे ने जादू किया और मोदी 2023 के इस छत्तीसगढ़ चुनाव में अकेले विजेता निकले हैं। देखिए, एक बात साफ यहां समझने वाली है कि 2023 में होने वाले ये सभी चुनाव मोदी के नाम पे लड़े गए, तो ऐसे में मोदी के नाम की मुहर यहां लग चुकी है। देश मोदिफाइड है, इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी के सभी मुद्दे यहां पे गौड़ हो गए। राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया, इस शब्द ने कांग्रेस की लंका लगा दी। कांग्रेस अगर यह चुनाव हारी है तो उसके पीछे यह पनौती शब्द का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है। याद करिए, गुजरात में मौत का सौदागर, या फिर चौकीदार, या फिर चाय वाला, या फिर पनौती, और यह हर कुछ कांग्रेस के विपरीत गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर अगर किया गया पर्सनल हमला, मोदी उसको जनता पर हमला बना देते हैं। कांग्रेस यह कब सीखेगी, इस बात को क्या कहा जाए। कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि वो क्या गलती कर रही है यहां पर। राहुल गांधी ने जातिगत मुद्दे को उठाया, जातिगत आरक्षण का मुद्दा उन्होंने हर तरफ टेरा, लेकिन युवाओं को जाति से कोई मतलब नहीं है। युवा जाति के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में जातिगत आरक्षण वर्तमान समय में भारतीय राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकता। बिहार का केस अलग है, लेकिन बाकी भारत में जातिगत आरक्षण कोई मुद्दा नहीं बनेगा। इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका था। इंडिया गठबंधन तो इस चुनावों में एकदम शैटर्ड रहा।
कहीं दिखा ही नहीं और अब खबर आ रही है कि भाई इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है 6 दिसंबर को। भाई अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, घर जल गया, अब खड़े होकर तमाशा देखो। इंडिया गठबंधन की यही हाल हो चुकी है। जिस समय साथ लड़ने का मौका था उस समय साथ नहीं लड़े। अब बोल रहे हो कि हम साथ लड़ना चाहते हैं। क्या कर लोगे लड़के यार अब? मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। जुलाई से लगते तो जाके माहौल बनता, ये अचानक से आप माहौल बनाने का प्रयास करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इन चुनावों के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि 2024 का चुनाव भी मोदी ही जीतेंगे, कोई आस-पास नहीं है। ऐसे में विपक्ष को समझना पड़ेगा, चुनावों के नतीजों को यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके एक सही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों सब यहाँ पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इन राजनीतिक मुद्दों की। यदि अपने दोस्त सुधांशु को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।